हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के सोशल साइंस के प्रैक्टिस सेट के पहला वीडियो को देखेंगे। इसमें हम लोग अति महत्वपूर्ण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में आपको 80 में 80 दिलाएगा। तो दोस्तों अगर आपका टारगेट है 80 में 80 लाना तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक कंसंट्रेट होकर एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद करते हुए चलना है। और दोस्तों ये 40% को प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग को लास्ट में कमेंट करके भी बताना है कि इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग को पहले से कितना प्रश्न याद था। और दोस्तों ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना आपका NCERT के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो देखिएगा आज का पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका था 1789 ईस्वी में, या फिर 1791 में, या फिर 1801 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 1804 में। तो दोस्तों नेपोलियन संहिता जो है ना 1804 ईस्वी में लागू हुआ, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कर रहा है कि ग्यारह बाल्टी पेशे से क्या था। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया सिपाही या फिर किसान, और ऑप्शन सी में आपका दिया जमींदार, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ नाविक। यानी कि गहरी बाल्टी का पेशा क्या था। तो दोस्तों गहरी बाल्टी पेशे से जो है ना नाविक था। यहाँ पे मेरा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा तीसरा प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कर रहा है कि हेगेल कौन था। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ जर्मन चांसलर, या फिर राजनीतिक, और ऑप्शन सी में आपका दार्शनिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हेगेल जो है ना ये दार्शनिक था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कर रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका जर्मनी में, या फिर इंग्लैंड में, और ऑप्शन सी में आपको फ्रांस में, या फिर पोलैंड में। तो दोस्तों कार्ल मार्क्स का जन्म जो है ना 1818 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कर रहा है कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में आपका दिया वियतनाम में, या फिर थाईलैंड में, और ऑप्शन सी में आपका दिया लाओस में, या फिर कंबोडिया में। तो दोस्तों अंकोरवाट का मंदिर जो है ना कंबोडिया में स्थित है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण जो है ना किसने किया। तो दोस्तों सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किया। साथ में इसमें आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान के 40 महत्वपूर्ण सोशल साइंस के प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे हैं। इसमें जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न सेलेक्ट किए हैं ना आपके बोर्ड परीक्षा में ये 40% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना वो बहुत देखने को मिलेगा। और दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के बाद आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि ये 40% में से पहले से आप लोगों को कितना प्रश्न याद था। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कर रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए में आपका देखो राजा राम मोहन राय, या फिर दयानंद सरस्वती ने, या फिर विवेक आनंद ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है रामकृष्ण परमहंस ने। तो दोस्तों ब्रह्म समाज की जो स्थापना किया था ना राजा राम मोहन राय ने किया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को। देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कर रहा है कि स्पैनिंग जर्नी का आविष्कार कब हुआ। ऑप्शन ए में आपका दिया 1967 में, या फिर 1964 में, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ 1773 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 1775 में। तो दोस्तों स्पैनिंग जर्नी का जो आविष्कार है ना 1964 ईस्वी में हुआ। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों स्पैनिंग जर्नी का आविष्कार किसने किया। जेम्स हरगिव्स ने किया। साथ में इसमें आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को। देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कर रहा है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ। तो ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ मुंगेर में, या फिर खगड़िया में, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है पटना में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सिखे के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है ना बिहार के पटना नगर में हुआ था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को। देखिएगा काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कर रहा है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे। ऑप्शन ए में आपका दिया पूर्वी क्षेत्र से, या फिर पश्चिमी क्षेत्र से, और ऑप्शन सी में आपका दिया उत्तरी क्षेत्र से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ दक्षिणी क्षेत्र से। तो दोस्तों गिरमिटिया मजदूर जो है ना बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिएगा क्या करा है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका तो कुरान की, या फिर गीता की, और ऑप्शन सी में आपका जो हदीस की, या फिर बाइबिल की। तो दोस्तों गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम जो है ना बाइबिल पुस्तक की छपाई की। इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान के 40 प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। और दोस्तों ये 40 प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा, इसीलिए एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर अच्छी तरह से याद कर लेना है। और दोस्तों ये 40 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो प्लीज़ दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। ऑप्शन ए में आपका दिया अपने क्षेत्र से लगाव, या फिर राष्ट्रीय हित, और ऑप्शन सी में आपका दिया राष्ट्रीय एकता, और ऑप्शन डी में आपका दिया अलगाववाद। तो दोस्तों क्षेत्रवाद की भावना का जो एक कुपरिणाम है ना अलगाववाद है। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा क्या करा है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है, यानी कि संघ राज्य की विशेषता जो है ना क्या नहीं है। ऑप्शन ए में आपका दिया लिखित संविधान, या फिर शक्तियों का विभाजन, और ऑप्शन सी में आपका दिया एकड़ी शासन व्यवस्था, या फिर सर्वोच्च न्यायपालिका। तो दोस्तों संघ राज्य की जो विशेषता नहीं है ना एकड़ी शासन व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि संविधान के अनुसार भारत है। ऑप्शन ए में आपका दिया संघात्मक राज्य, या फिर राज्यों का संघ, और ऑप्शन सी में आपका दिया अर्ध संघात्मक राज्य, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों संविधान के अनुसार भारत जो है ना राज्यों का संघ है। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिएगा क्या करा है कि बिहार के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया 50%, या फिर 25%, और ऑप्शन सी में आपका 33%, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बिहार में पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीट है ना 50% है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25वें प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या करा है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए में आपका पेड़ बचाने से, या फिर आर्थिक शोषण की मुक्ति से, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से, या फिर कांग्रेस पार्टी के विरोध से। तो दोस्तों चिपको आंदोलन जो है ना ये पेड़ बचाने से संबंधित है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों चिपको आंदोलन का नेतृत्व जो है ना सुंदरलाल बहुगुणा है। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या करा है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति पर किस लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, या फिर श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, या फिर देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, और ऑप्शन डी में आपका दिया जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो दोस्तों वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में जो है ना देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था इस समय, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन ए में आपको दिया प्रत्यक्ष, या फिर अप्रत्यक्ष, और ऑप्शन सी में आपका दिया दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत में जो है ना अप्रत्यक्ष प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा 18 नंबर प्रश्न क्या करा है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था। ऑप्शन ए में आपका दिया बिहार, या फिर राजस्थान, और ऑप्शन सी में आपका दिया महाराष्ट्र, या फिर त्रिपुरा। तो दोस्तों लिच्छवी गणतंत्र जो है ना भारत के बिहार राज्य में अवस्थित था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या करा है कि निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया सेवा क्षेत्र को,
या फिर कृषि क्षेत्र को, और ऑप्शन सी में आपका दिया औद्योगिक क्षेत्र को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कृषि क्षेत्र को जो है ना प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र जो है ना इसे द्वितीय क्षेत्र भी कहते हैं, और दोस्तों सेवा क्षेत्र जो है ना इसे हम लोग तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या रहा है कि किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। ऑप्शन ए में आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, या फिर नरेंद्र मोदी ने, और ऑप्शन सी में आपका दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन और ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिएगा क्या कराए कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ऑप्शन ए में आपका जो बिहार की, या फिर पंजाब की, और ऑप्शन सी में आपका जो गोवा की, या फिर हरियाणा की। तो दोस्तों बिहार के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। और दोस्तों भारत के जो है ना बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि निम्न में कौन से मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है। ऑप्शन ए में आपका जो मुद्रा, या फिर जमा, और ऑप्शन सी में आपका द ड्राफ्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जमा जो है ना मुद्रा का आधुनिक रूप नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि निम्न में से कौन संस्थागत वित्तीय संस्थाओं के उदाहरण है। ऑप्शन ए में आपको दो महाजन, या फिर व्यापारी, और ऑप्शन सी में आपका दिया रिश्तेदार, या फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, या फिर जिसे हम लोग व्यावसायिक बैंक के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या फिर व्यावसायिक बैंक है ना ये संस्थागत वित्तीय संस्थाओं के उदाहरण है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि कौन सी सरकार, यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि कौन सी सेवा सरकारी सेवा है। ऑप्शन ए में आपका जो शिक्षा सेवा, या फिर बैंकिंग सेवा, और ऑप्शन सी में आपका जो यातायात सेवा, या फिर स्वास्थ्य सेवा। तो दोस्तों ये शिक्षा सेवा जो है ना सरकारी सेवा है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा 25 नंबर प्रश्न क्या कराए कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं। ऑप्शन ए में आपका जो 1 या फिर 2, और ऑप्शन सी में आपका जो 5 या फिर 4। तो दोस्तों वैश्वीकरण के मुख्य 2 अंग होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण 40 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख रहे हैं। और दोस्तों ये 40 ऑब्जर्व प्रश्न आपका प्रैक्टिस सेट के तौर पर हम लोग लिए हैं। और दोस्तों ये सामाजिक विज्ञान का पहला वीडियो है। ये प्रैक्टिस सेट को देखने के बाद आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि ये 40 प्रश्न में से पहले से आप लोगों को कितना प्रश्न याद था, क्योंकि ये 40 प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। और ये 40 प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। अब आइए देखिए यहाँ पे 26वां प्रश्न क्या कराए कि सवर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। ऑप्शन ए में आपका दिया ISI मार्क, या फिर हॉलमार्क, और ऑप्शन सी में आपका दिया एग मार्क, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सवर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए जो है ना हॉलमार्क प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा क्या कराए कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। ऑप्शन ए में आपका जिम्मरमैन ने, या फिर महात्मा गांधी ने, और ऑप्शन सी में आपका संदीप पांडे ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं ये जिम्मरमैन कहा था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28वां प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिएगा क्या कराए कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है महात्मा गांधी जी ने, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, या फिर पंडित नेहरू ने, या फिर स्वामी विवेकानंद ने। तो दोस्तों देश के बांधों को जो है ना किसने भारत का मंदिर कहा था। तो दोस्तों पंडित नेहरू जी ने कहा था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 29वां प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा क्या कराए कि निम्नलिखित में नदियों में, यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ गंगा नदी को, या फिर गंडक नदी को, और ऑप्शन सी में आपका जो कोसी नदी को, या फिर पुनपुन नदी को। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं जो बिहार का शोक जो है ना कोसी नदी को कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि भारत के किस राज्य में पानी यानी कि जिसे हम लोग सीढ़ीनुमा खेती भी कहते हैं प्रचलित है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका जो बिहार में, या फिर पंजाब में, और ऑप्शन सी में आपका जो हरियाणा में, या फिर उत्तराखंड में। तो दोस्तों भारत के उत्तराखंड राज्य में सोपानी जिसे सीढ़ीनुमा जो है ना सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों ये सामाजिक विज्ञान के प्रैक्टिस सेट के सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, और आप लोग को लास्ट में कमेंट करके भी बताना है कि ये 40% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था, क्योंकि ये 40% अति महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से याद करते हुए चलना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा क्या कराए कि निम्न में से खरीफ फसल कौन है। ऑप्शन ए में आपका जो चावल, या फिर मक्का, और ऑप्शन सी में आपका जो कपास, या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों खरीफ फसल के उदाहरण चावल हो गया, मक्का हो गया, और कपास हो गया, यानी कि ये तीनों जो है ना खरीफ फसल के उदाहरण है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है। ऑप्शन ए में आपका जो कानपुर, या फिर मुंबई, और ऑप्शन सी में आपका जो चेन्नई, और ऑप्शन डी में आपका जो नागपुर। तो दोस्तों सूती वस्त्र उत्पादन में जो अग्रणी है ना मुंबई है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा क्या कराए कि निम्न में कौन विदेशी ब्रांड नहीं है, यानी कि यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि कौन जो है ना विदेशी ब्रांड नहीं है बल्कि देसी ब्रांड है। ऑप्शन ए में आपका तो हुंडई, या फिर टोयोटो, और ऑप्शन सी में आपका फोर्ड। तो दोस्तों हुंडई हो गया, टोयोटा हो गया, और ये फोर्ड हो गया, ये तीनों जो है ना आपका विदेशी ब्रांड। यहाँ पे ये तीनों जो है ना देसी ब्रांड है। यहाँ पे देखिए टाटा जो है ना, टाटा एक प्रकार का विदेशी ब्रांड नहीं है बल्कि देसी ब्रांड है। इनके अलावा हुंडई हो गया, टोयोटा हो गया, फोर्ड, ये तीनों जो है ना विदेशी ब्रांड है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 34वें प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ऑप्शन ए में आपका तो मुंबई, या फिर चेन्नई, और ऑप्शन सी में आपका तो कोलकाता, और ऑप्शन डी में आपका तो कांडला। तो दोस्तों बंदरगाह क्या होता है, जहाँ पे पानी जहाज रोकता है ना, जिसे हम लोग पानी जहाजों का स्टेशन कहते हैं, वो आपका बंदरगाह होता है। तो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है ना मुंबई है। साथ में इसे भी आपको याद रखना है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 35वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना है। ऑप्शन ए में आपका तो सोन, या फिर गंडक, और ऑप्शन सी में आपको तो कोसी, या फिर पुनपुन। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि कौन ऐसा नदी घाटी परियोजना जो है ना बिहार में नहीं है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है ना पुनपुन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों बिहार की पुनपुन नदी पर जो है ना नदी घाटी परियोजना नहीं है। इनके अलावा सोन हो गया, गंडक हो गया, और कोसी, ये तीनों जो है ना बिहार के नदी घाटी परियोजना में है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा 36वां प्रश्न क्या कराए कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। ऑप्शन ए में आपको तो राजगीर में, या फिर बोध गया में, और ऑप्शन सी में आपको तो बिहार शरीफ में, या फिर पटना में। तो दोस्तों संजय गांधी जैविक उद्यान एक प्रकार का गोलघर है, और ये गोलघर जो है ना पटना में स्थित है, यानी कि यहाँ पे डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन ए में आपका आतंकवाद, या फिर सुनामी, और ऑप्शन सी में आपको बाढ़, या फिर भूकंप। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं जो ये आतंकवाद है ना, ये आतंकवाद आपका प्राकृतिक आपदा नहीं है बल्कि मानव जनित आपदा। इनके अलावा सुनामी हो गया, भूकंप हो गया, और ये बाढ़ हो गया, ये तीनों जो है ना प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि बिहार की किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपको गंगा, या फिर कोसी, और ऑप्शन सी में आपको गंडक, या फिर पुनपुन। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो बिहार की कोसी नदी है ना, इसे बिहार का शोक कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 39वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा क्या कर रहा है कि बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका 1934 में, या फिर ऑप्शन ए में आपका दिया 1924 में, या फिर 1934 में, या फिर 1962 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 1987 में। तो दोस्तों बिहार में जो विनाशकारी भूकंप आया था ना 1934 ईस्वी में आया था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि देखिए यहाँ पे कि कृषि सुखाड़ होता है। ऑप्शन ए में आपका जल के अभाव में, या फिर मिट्टी के नमी के अभाव में, या फिर मिट्टी के क्षय होने के कारण, और ऑप्शन डी में आपका मिट्टी के लवणता के कारण। तो दोस्तों कृषि जो सुखाड़ होता है ना ये जल के अभाव में होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को कवर किए, जो आपके बोर्ड परीक्षा में ये 40 प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। और दोस्तों आप लोग को कमेंट करके बताना है कि ये 40 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए लिया गया है। देखिएगा होमवर्क प्रश्न क्या कराए कि खूनी रविवार किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1888 ईस्वी के रविवार को, या फिर 1889 ईस्वी के रविवार को, या फिर 1905 ईस्वी के रविवार को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ में भी बताना है कि ये 40 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। इसका भी जवाब जो है ना आप लोग को कमेंट करके बता देना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं। तो दोस्तों इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं ना, तो आप लोगों को फाइनली सिंपली गूगल पर सर्च करना है www.majortarget.co.in पर जाके जो है ना क्लास 10 के सभी विषय के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसके साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ फ्री में पढ़ सकते हैं, और वहां पे ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए। जितना भी आपको व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है ना चारों तरफ इस वीडियो को जरूर फैलाइए, ताकि वो भी बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला के बोर्ड परीक्षा में बढ़िया नाम जो है ना अपना गांव देहात का नाम रोशन कर सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।